सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज की वीडियो इज भाई एंटायरली फोकस्ड अबाउट जॉब्स इन स्पेसिफिक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दो डिस्क्लेमर मैं दे दूं वीडियो चालू करने से पहले। इस वीडियो में जो भी मैं आपको जॉब्स बताऊंगा वो कैजुअल जॉब्स होंगी एंड स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होगी, क्योंकि जब आप टीआर पे आ जाते हो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और आप अपनी इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन पर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लिमिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे घंटे की लिमिट होती है, उनको इजीली पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। तो दिस वीडियो इज एंटायरली फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कौन कौन सी जॉब्स भाई आपको ईजिली मिल जाएंगी एंड किस में आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टूडेंट लाइफ में भाई पैसा इज़ रियली इंपॉर्टेंट पढ़ाई के साथ साथ। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपको मज़ा आएगा काम करने में, आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा पाओगे एंड 2025 के हिसाब से दीज आर द जॉब्स विच यू मस्ट बी टारगेटिंग। बट भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक अर्जेंट काम आ गया अपने को। हमारा एप्पल टीवी का रिमोट ख़राब हो गया है, मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गया, चार्ज नहीं हो रहा है एंड इट्स एब्सोल्युटली डेड। तो फटाफट छोटा सा एरेंड करना है एप्पल स्टोर जाके, बस रिमोट पिक करना है एंड आई ट्राई टू टॉक टू यू इन द वे। बाकी भाई घर आके दोबारा से चालू करेंगे। एंड इफ़ यू अगेन फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक जरूर करना, कमेंट अगर आपके क्वेश्चन होते हो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। और भी एक चीज़ में अभी भी लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कैजुअल जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स में फ़र्क क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जॉब की एंड कौन सी जॉब आप इजीली ले सकते हो। इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन। सिटी में रहने का एक जेन्युइन फायदा ये है कि भाई हमारा जो एप्पल स्टोर है वो हमारे घर से सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव दूर है। तो हमें बेसिकली बस जाके उठाना है रिमोट, प्रोवाइडेड वो स्टॉक में हो। और हमारा जो एप्पल टीवी था भाई वो एक्चुअली हमने 5 साल पहले लिया था, तो एब्सोल्युटली उसकी लाइफ जा चुकी है। टीवी सही चल रहा है बट रिमोट में थोड़ा हो चुका है ना काम, इसके लिए सिर्फ रिमोट पिक करेंगे। आई थिंक इट्स अबाउट $89 जितने का भी है, देखते हैं जाके। तो या ऑस्ट्रेलिया में जब आप आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, 99% ऑफ द जॉब्स आपको भाई कैजुअली मिलेंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स नहीं होते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये जो भी हम जॉब डिस्कस करने वाले हैं, खासकर इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखो जॉब्स डिस्कस करना इज ओके, बट अगर मैं आपको इंडस्ट्री बताऊंगा तो उसमें आप फर्दर फिल्टर डाउन कर सकते हो कि आपको ये जॉब पसंद है, ये काम आपको पसंद है। तो इंडस्ट्रीज की बात करेंगे एंड इंडस्ट्रीज को जब आप समझ लोगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 या 2 जॉब्स नहीं है, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, बारटेंडर्स हैं, वेट्रेसेस का काम है, विनयार्ड में काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश करना कि जो आपको इंडस्ट्री पसंद है उसकी सारी जॉब छान मारो। अगर आपको ट्रांसपोर्ट पसंद है तो सारी ट्रांसपोर्ट की छान मारो। क्लीनिंग का काम अगर आपको पसंद है तो आप क्लीनिंग में सारा उसमें रिसर्च कर बैठो। बाकी भाई पर्थ में फुल सर्दियाँ आ चुकी हैं, बारिश वाला माहौल हो रहा है पूरा एंड इट्स टू चिल राइट नाउ। जेन्युइन पार्किंग मिल गई अपने को एप्पल स्टोर के बिल्कुल माथे पे। फटाफट लेके आता हूँ मैं, फिर चर्चा करते हैं। तो भाई मात्र 2 मिनट लगे मेरे को जाने में, रिमोट उठाने में, और उठा लिया हमने एप्पल टीवी का रिमोट। और ये भाई एग्जैक्टली $89 का है। ऑनलाइन 99 दिखा रहा था फॉर सम रीजन, डोंट नो व्हाई, जबकि ये 4th जनरेशन है, इसी को देखा था मैंने। बट हाँ 89 का में मिल गया है। तो कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हो रिगार्डिंग एप्पल टीवी या फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आई हैं हमारे फेवर में, तो दैट मीन्स की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट कर देना, हम बना देंगे उसके भी कंटेंट। तो भाई घर छोड़ो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा, तो घर जाने का वेट नहीं करते। सबसे पहले जो भाई जॉब्स आपको टारगेट करनी है और सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है एंड सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री दैट आई फाउंड, ठीक है, वो है आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब हॉस्पिटैलिटी इज अ रियली ब्रॉड टर्म, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि होटल्स, वेटर्स, बार स्टाफ सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसमें स्टूडेंट्स को मिलता है वो है कि मल्टीपल रोल्स आप कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे वेट स्टाफ का भी काम कर सकते हो, आप वहाँ पे बारटेंडिंग भी कर सकते हो, आप वहाँ पे बरिस्ता भी कर सकते हो, आप वहाँ पे क्लीनिंग भी कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आप इस इंडस्ट्री में घुस जाते हो, आपके पास जॉब रोल्स की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। दूसरा एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपका सर्टेन टाइम होगा, कैफेज में जा रहे हो तो सर्टेन टाइम होगा, एंड क्योंकि आप कैजुअली एम्प्लॉयड होगे, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि यार आपको इतने घंटे मिनिमम देने ही देने हैं मेरे को पूरे दिन में। आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हो कि आपको AM शिफ्ट करनी है, PM शिफ्ट करनी है, आफ्टर आवर्स अगर काम करना, तो ये सारा आप पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज कि भाई ये काफ़ी अच्छा पे करते हैं, क्योंकि जो भी हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज होते हैं उनका ना एक स्टैंडर्ड होता है, उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑल द वे अप टू लेवल 5 के रेट्स कंपल्सरी देने पड़ते हैं। एंड अगर आप ज़्यादा काम करते हो, ओवर टाइम काम करते हो, एक्स्ट्रा घंटे लगाते हो, तो पेनल्टी रेट्स भी देने पड़ते हैं। तो अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको 28 से $37 के बीच का रेट इजीली मिल सकता है। एंड ये मैं आपको बहुत इजीली बता रहा हूँ, ज़्यादा मत्था ना मारते हुए।
हमने भी जब काम स्टार्ट किया था 26.9 का तो हमारा स्टार्ट ही हुआ था, एंड दिस इज बैक इन 2020। आज की रेट में वही सेम रेट पे 37-38 का भी मिलता है, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकडेज। अगर आप वीकेंड्स पे काम करते हो तो आपको और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पॉइंट 1 पे आपको मिल गई है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढो। एंड इसमें भाई एक अंडरलाइंग फैक्टर जो बहुत लोग मिस कर देते हैं कि आप एक ना फ्रंट लाइन वर्कर होते हो, तो आपको अपनी इंग्लिश स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है, आपकी लोगों से बातचीत ज्यादा होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप हो जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरी एस्पेक्ट, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज आई थिंक द बेस्ट। अगर आपको अपना आपको डेवलप करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी सुधारनी है, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, और आप एक आउटस्पोकन पर्सन हो ऑफ कोर्स, तो भाई दिस इज अ नो ब्रेनर। आप बस इस इंडस्ट्री में घुस जाओ। शुरू में कम पैसे मिलेंगे, ठीक है, शुरू में जॉब अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, बट वंस यू आर इनटू द इंडस्ट्री, आपके मैं बता नहीं सकता 1-2 महीने में ही आपको ना डेफिनेट ट्रांजिशन दिख जाएगा अपनी खुद की फिजिक में भी, खुद की कम्युनिकेशन में भी, और आपका जो एक ऑरा है दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो मेरे हिसाब से भाई दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। नेक्स्ट है भाई आपका रिटेल जॉब्स, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में या कहीं भी कोई भी सिटी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे ना, शॉपिंग आउटलेट्स और शॉपिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज के, तो यहाँ पे रिटेल जॉब्स बहुत ज़्यादा ऑफ्टन निकलती हैं। लाइक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को यार इस जॉब में अप्लाई करना तो इसकी लिस्टिंग बाद में निकलेगी। रिटेल जॉब्स की भाई हज़ारों लिस्टिंग डेली निकलती हैं, हज़ारों डेली फिल भी होती हैं, बिकॉज इसमें इतना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। एंड जो कंपनी होती है वो फ्लेक्सिबल स्टाफ चाहती है कि भाई कोई बंदा सुबह की शिफ्ट कर ले, कोई बंदा शाम की शिफ्ट कर ले, कोई बंदा रात की शिफ्ट कर ले। एंड इसमें भाई बहुत सिंपल काम होता है, आपको बस कस्टमर्स को असिस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथिंग स्टोर में हो तो आपको साइज निकाल के देने हैं कस्टमर को, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में हो तो उनको प्रोडक्ट की तरफ गाइड करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, रिटेल जॉब्स भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। एंड बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं, खासकर अगर आप सेल्स जॉब में जाते हो तो भाई वहाँ पे कमीशन सिस्टम भी होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया का कमीशन सिस्टम इज भाई इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो और आप एक सेल्स की जॉब पकड़ते हो, खासकर रिटेल में, आपकी जो कमीशंस हैं एट द एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द फोर्टनाइट या फिर इवन द एंड ऑफ द मंथ, वो आपकी बेस सैलरीज का भाई 2x भी हो सकता है। मेरा एक अपना ही फ्रेंड था, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चेन में काम करता था, उसकी कमीशन वाज ऑलवेज हायर देन हिज बेस सैलरी। मतलब अगर वो 1000 कमा रहा है तो 1100-1200 ऑन टॉप ऑफ दैट तो उसकी सिर्फ कमीशन हो रही थी। तो अगेन, अगर आप में बोलने की स्किल है, अगर आपको रिटेल जॉब पसंद है, अगर आपको लोगों से बात करने का मजा आता है, लोग आपको, आपकी स्पीकिंग अच्छी है, एंड यू नो यू हैव अ लाइकिंग फॉर दिस इंडस्ट्री, भाई इसमें चले जाओ। इसमें आपका पैसा भी बहुत सही बन जाएगा, आपकी स्किल भी, आपकी जितनी भी स्किल्स है वो सारी अप स्किल भी हो जाएंगी। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपको काम पसंद आना चाहिए, आप ना एंजॉय करोगे इस काम को। तीसरा आ जाते हैं भाई जो सारा जहान करता है, दैट इज योर डिलीवरी सर्विसेज। इसमें उबर ईट्स भी आ जाता है आपका, उबर एक्स भी आ जाता है, ट्रक्स भी आ जाती है, वैन्स भी आ जाती हैं, अमेजॉन फ्लेक्स, डोरडैश, जितने भी ड्राइविंग वाले काम हैं जिसमें आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सामान डिलीवर करना होता है, ये आता है डिलीवरी जॉब्स के अंदर। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज भाई आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मेल फीमेल एनी एज ग्रुप, उनको पता होता है कि भाई ये जॉब्स तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं, सालों से एग्जिस्ट कर रही थी, आज भी लोग कर रहे हैं और आगे भी लोग करते रहेंगे। तो इस पर डिटेल में जाने का इतना फायदा है नहीं, बट अगेन ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्यों ये नंबर 3 पे है मेरी लिस्ट में? इट्स फर्स्टली बिकॉज आपके पास भाई अल्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी और जॉब में मिल ही नहीं सकती। उबर फॉर एग्जाम्पल, रात को नींद नहीं आ रही, चलो ऐप ऑन कर लिया, उबर पर निकल गए। सेम विद द अदर डिलीवरी सर्विसेज एज वेल। इसमें बेसिकली यू आर योर ओन बॉस, आप अपने टाइम पे काम कर सकते हो, आप पे कोई सुपरविजन नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत ही एक अपने स्पेस में आपको काम करना पसंद है, आपको पैसे भी अच्छे चाहिए और आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं चाहिए, देन दिस इज अ नो ब्रेनर। कोई भी डिलीवरी जॉब पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता कि वो उबर है, उबर एक्स है, फिर इरिस्पेक्टिव कोई भी जॉब हो, एज लॉन्ग एज इट्स अ डिलीवरी सर्विस, आप उस काम को एंजॉय करोगे। इसमें लेकिन अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो भाई पेमेंट काफ़ी फ्लक्चुएट होती है। अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट उबर फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आप पर घंटे आप 30-35 भी कमा लो, 40 भी कमा लो। परसों की बात में उबर ईट्स पे निकला हुआ था तो काफ़ी अच्छी प्रमोशन चल रही थी, मैंने भाई 2 hours and 20 minutes में $169 कर लिए। अब आप बोलोगे यार पार्थ भाई तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हाँ भाई पैसे हैं, बट ऐसा ना हर दिन नहीं होता, ऐसा कुछ दिन ही होता है। ऑन एवरेज उबर ईट्स की अर्निंग अभी भी भाई 25, मैं बोलूँगा 25 से 30 के बीच आती है, इफ़ यू आर लकी इनफ। बट क्योंकि स्टूडेंट्स इतने सारे आ चुके हैं एंड डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं रही अब पहले जो थी, उसके हिसाब से भाई 20 से 25 के बीच आप कमा सकते हो। बट अदर डिलीवरी सर्विसेज, ट्रक्स हो गया, आपके वैन्स हो गया, कोरियर्स हो गया, इनमें अभी भी भाई आप 35 आराम से कमा सकते हो।
खींच के 40 भी कमा सकते हो और वीकेंड्स पे भैया 50 भी टप सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, आपको अपने मन पे काम करना है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, डिलीवरी जॉब्स इज द वे टू गो। एंड भाई ये क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों आता है, बट लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि यार इज दिस सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जॉब अगर आप लो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सेक्स एट ऑल। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है। ट्रक ड्राइवर्स में भी भाई मैंने खुद अपना नोटिस किया है कि ज्यादा लेडी ड्राइवर्स होती हैं। तो इस मिसकंसेप्शन में बताना, आप लड़के हो तो भी आप काम कर सकते हो, आप लड़की हो तो भी ये सेम काम कर सकते हो। अपने आप को किसी दूसरे उससे नीचे मत समझना। फोर्थ पॉइंट भाई काफी अनहर्ड ऑफ है, जो मैंने भी शुरू में फोकस नहीं किया था, बट काफी लोग इसको आजकल 2024 2025 में बहुत यूज करते हैं। इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फ्रीलांस सर्विस, वो है ट्यूटरिंग। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किसी भी लैंग्वेज में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज लाइक स्पोकन लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। अगर आप में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो भाई यहाँ पे बहुत सारे फ्री ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विस को लिस्ट कर सकते हो। एंड किसी को भी आपको जिसकी हेल्प चाहिए होगी वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड यू कैन निगोशिएट द पेमेंट टर्म्स अपने हिसाब से। आप चाहो तो 20 डाल दो, आप चाहे तो 100 डाल दो। अगर वो कस्टमर अग्री कर लेता है तो आपको उतने पैसे मिल जा करेंगे। ये भाई उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जैसे जो खासकर यूरोप से आते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जो फ्रेंच बोल सकते हैं, स्पेनिश बोल सकते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत सॉलिड है, जिनके एक्सेंट बहुत सॉलिड है, वो ट्यूटरिंग सर्विस करते हैं। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स खुद करते हैं और आप इससे ना एक डिसेंट इनकम बना सकते हो। अगेन आई वुड से कि ये आप एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन इट फ्लक्चुएट्स। हो सकता है एक हफ्ते में आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएं, आपकी क्लासेस सारी फुल हो जाएं, बट द नेक्स्ट वीक आपके पास कोई काम ना हो। तो इट्स अगेन इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई है। बट भाई आई थिंक ये इतना लोग प्रीफर नहीं करते, बट आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड लैंग्वेजेस नहीं, अगर आपको बेसिक मैथ भी आती है 5th क्लास की, 4th क्लास की, या आपको बेसिक हिंदी आती है, इन चीज़ों को आप अपने एज अ स्किल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आप पियानो गिटार आपको आता है, बेसिक्स आते हैं, आप किसी और को बेसिक समझा सकते हो, तो भाई उसको भी आप ट्यूटर के फॉर्म में मतलब उस इंडस्ट्री में उतर आओ। एंड क्योंकि भाई एक बहुत फेमस कोट था कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। ये मुझे याद नहीं कि किस पिक्चर में मैंने पढ़ा था, किस किताब में मैंने पढ़ा था, बट भाई ये चीज मेरे से ना अभी तक स्टिक। अगर आप किसी चीज में आपको लग रहा है कि आप माहिर हो या यू आर क्लोज टू एक्सपर्टीज, जिस फील्ड में आपसे बेटर कोई नहीं है, उसको फ्री में मत करो। टर्न दैट इनटू एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ भाई बात कर लेते हैं अबाउट वन ऑफ द मच इजियर वर्क्स टू डू, व्हिच इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भाई काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो एंड आप ऑब्वियसली कोई सेकंड जॉब कर रहे होगे। तो जिनको थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल काम चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चाहिए कि भाई डेस्क पे बैठना है, कस्टमर से डीलिंग करनी है और कंप्यूटर पर रहना है पूरे दिन, तो इट्स बेसिकली एन ईजी वर्क। कोई एक्चुअल एज स्किल नहीं चाहिए होती आपको, एंड दे स्टिल पे यू सम डिसेंट मनी। $26 से $30 के बीच आप इसमें भी कमा सकते हो। इसमें अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जानना चाहते हो तो आई थिंक आप अपनी फील्ड में भी क्लर्क या फिर एडमिन की जॉब ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं और अकाउंटेंसी आपको पसंद आती है, तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो इंटर्नशिप्स भी निकालती हैं एंड कैजुअल जॉब्स भी निकालती हैं फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। सिमिलरली अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो भाई डेटा एंट्री की भी बहुत सारी जॉब निकलती हैं जिसमें आपको एडमिन का रोल करना होता है फॉर द इनिशियल 6 months आई थिंक, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं होती। एंड उसके बाद आप अगेन आप स्किल कर सकते हो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन। ये उन लोगों के लिए आइडियल है भाई जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है, और पैसे भी ठीक ठाक कमा लेने हैं एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना लाइफ का। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड। लास्ट पॉइंट जो भाई मेरी नज़र में है, जो मैक्सिमम लोग नहीं प्रेफर करते, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये भी रिसेंटली इन हुआ है, दैट इज योर पेट सिटिंग एंड पेट वॉकिंग। ये भाई अगर आप एनिमल लवर हो तो ये आपके लिए बहुत जेन्युइन जॉब है, क्योंकि पिछले 2 सालों में बहुत बूस्ट पे आया है ये। पेट सेटिंग में क्या करना है, आपने यहाँ पे ना 2-3 ऐप्स हैं, उस पर आपने अपनी प्रोफाइल बना लेनी है और आपको ये बता देना है कि मैं इस टाइम अवेलेबल हूँ, इस सबब में अवेलेबल हूँ, एंड इस टाइम से इस टाइम तक आई कैन वॉक योर डॉग और आई कैन टेक केयर ऑफ योर कैट्स, या फिर मैं आपके घर में आपका पेट सिटिंग कर सकती हूँ, पेट वॉकिंग कर सकती हूँ, सिमिलरली पेट वॉकिंग कर सकता हूँ। तो इसमें आपका एडवांटेज क्या है कि आप एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे इफ़ यू आर एन एनिमल लवर, एंड इसके आपको सिमिलरली पैसे भी मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भाई हद अमीर लोग हैं ना, जो अच्छे सबब्स में रहते हैं, उनके पास एक्चुअली में जेन्युइनली टाइम नहीं होता अपने पेट्स को देखभाल करने का। तो फॉर एग्जांपल वो बोल देंगे कि आपको यार 10 से 11 बजे के बीच जाके मेरी आपके कैट को आपने सिर्फ खाना डालना है। सिमिलरली बोल देंगे कि आप शाम को 4 से 5 आ जाओ, टेक माई डॉग फॉर अ वॉक। तो आप उसमें जब अपनी प्रोफाइल बनाओगे, आप इसका भी रेट खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर मेरी 20 मिनट की वॉक है तो मैं इतना चार्ज करूंगा, मेरी 30 मिनट की वॉक है तो मैं इतना चार्ज करूंगा। अगर मेरे को ओवरनाइट किसी पेट को देखना है, जैसे कोई बंदा आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है और उसको 3 दिन के लिए पेट की देखभाल करनी है, उसका भी आप एक अलग रेट डाल सकते हो। तो भाई दिस इज अ थिंग दैट इज लेस एक्सप्लोर्ड, बट भाई ये आजकल बहुत इन है।
अगर आपको एनिमल्स के साथ रहना कंफर्ट जोन है आपका, और आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि आप पेट सेटिंग कर सको, पेट वॉकिंग कर सको, तो भाई दिस इज अ नो ब्रेनर फॉर यू। एंड अगेन अ पर्सनल टिप, डोंट टेक दिस एज योर प्राइमरी जॉब, क्योंकि इसमें भी वॉलिटिलिटी बहुत है। हो सकता है 2 दिन आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, बट नेक्स्ट वीक क्या पता आपको कोई काम ही ना मिले, क्योंकि अनलेस कोई आपको बुक करेगा तब तक आप एक्चुअली में पैसे कमा नहीं पाओगे। तो सम वीक्स यू कैन बी टोटली बुकड आउट एंड सम वीक्स यू कैन बी बिल्कुल बेरोजगार भी हो सकते हो। तो उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव अमाउंट नहीं है जो आप कमा सकते हो, बट बहुत सारे ऐप्स हैं जो स्पेसिफिकली पेट सेटिंग के लिए बने हैं, देखभाल करने के लिए बने हैं, उस पर रजिस्टर कर लो। एंड आपके पास ऑप्शन होता है उसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करने का। तो जस्ट बिकॉज आपके टाइम से कोई जॉब मैच नहीं कर रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको आपका कोई लॉस हो जाएगा। आप सिंपली डिक्लाइन कर सकते हो उसको, एंड अपनी अवेलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप आगे अवेलेबिलिटी अपनी डाल सकते हो। सो दिस इज अ थिंग जिसमें भाई आपको रिसर्च करनी चाहिए, एंड दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो भाई यही थी कुछ मेरी टिप्स जो मैं देना चाहता था न्यू स्टूडेंट्स को अबाउट द कैजुअल जॉब्स। एंड जुलाई इनटेक आ रहा है तो ठंड भी है काफ़ी, एंड इस तरह की जॉब्स काफ़ी निकलेंगी भी आगे, क्योंकि देखो वेन्यूज़ बिजी हो ना हो, इंडस्ट्री बिजी हो या ना हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब आते हैं तो मैक्सिमम जॉब्स भी तभी निकलती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, किस टाइप का आपको काम पसंद है, कितना आपको मॉनिटरली उस एस्पेक्ट को देखना है कि मेरे को इतने पैसे तो कमाने ही कमाने हैं। उसके हिसाब से देखो आपको अपने दायरे में रहना है, जो आपकी वर्किंग आवर्स की लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करना, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो अगेन इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लीव अ लाइक। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन कैजुअल जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स एंड फुल टाइम जॉब्स, तो भाई बता देना। मैं और निकेत इसको प्लान कर ही रहे थे, बट आई थिंक इतने क्वेश्चन हमें आए नहीं थे। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, डू लेट अस नो, वी विल मेक अ वीडियो अबाउट इट, एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वन।